राधे राधे। राधे राधे। मैं इस समय पिसावा गांव में हूं और ये भाई साहब ये ब्रजवासी हैं। मैं थोड़ा इनसे मिलना चाहता हूं। तो भाई साहब राधे राधे। राधे राधे। तो भाई साहब मैंने आपके विषय में कुछ सुना है कि आपको अपने पूर्व जन्म के विषय में बहुत कुछ याद है। जी महाराज। तो ये तो एक आश्चर्य की बात है और भगवान की एक ऐसी लीला है जो साधारण लोगों को तो इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा। नहीं होगा है? साधारण लोग जो नास्तिक लोग हैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये भी भगवान की एक लीला है जी। ये जीव किसी किसी जीव के साथ ही जो है ऐसी लीला होती ऐसी घटती है, याद रहती और उसमें भी एक रहस्य है। इस रहस्य को ईश्वर ही जान सकता है। तो हम बात को बढ़ाते नहीं, सीधा हम आपके पास आते हैं जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या अपने पिछले जन्म के विषय में कुछ याद है? जी, पहले मैं जाट समुदाय से था, मतलब जाट थी मेरी जाति, और मैं बचपन में ही एक्सीडेंट से मारा गया। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर वो गांव है, जाट समाज का गांव है। अच्छे घर से था और 6 बहन थी मेरे, मैं अकेला था। और एक्सीडेंट के साइकिल के एक्सीडेंट से मेरी मतलब डेथ हो गई। नहीं, कितनी उम्र थी आपकी उस समय? मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, 8-10 साल की उम्र थी। अच्छा, तो उस समय की विषय में आपको मतलब उस जन्म के विषय में जैसे 10 काफी- साल की आपकी उम्र थी तो कुछ याद है आपको? जी, मुझे को याद जैसे है। मम्मी पापा गांव घर परिवार सब याद है, गांव सब याद के है? बंदे भी गए थे यहाँ से। तो घटना मतलब कैसे घटी थी? मतलब आप घर से मतलब खेलने के लिए गए थे या कहीं, मतलब कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए ना। मतलब घटना ऐसे घटी थी कि मैं साइकिल से चलाने के लिए फील्ड में डोल रहा था। आप साइकिल चला रहे थे? जी। जैसे बच्चे खेलते हैं जी हाँ जी। इस प्रकार से? जी, और साइकिल से मतलब गाड़ी, दूध के लिए गाड़ी आती थी बड़ी, जो गाड़ी जो दूध लेने आती है डेलियों से, जी। उस गाड़ी से एक्सीडेंट मेरा हो गया। उस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी। तो आपकी वही मृत्यु हो गई थी? वही मृत्यु हो गई थी। मुझे बैलगाड़ी में ले गए थे डाल के। वो मृत्यु होने के बाद? हाँ, बैलगाड़ी में डाल के ले गए थे, और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको इतना याद है जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ था जी। तो उस समय भी आपको इतना याद है कि मुझे एक बैलगाड़ी में डाला गया था? जी। जब तक आपको याद है। जी। उसके बाद क्या हुआ ये आपको याद नहीं? उसके बाद कुछ याद नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं? फिर मैं यहाँ से, जब यहाँ मैंने जन्म लिया है तो यहाँ से मैं गया हूँ वहाँ मेला। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा। तो जब आपका यहाँ पे जन्म हुआ जी। तो कितनी उम्र आपकी हुई जब आपको ये पता चला कि मेरे साथ ये हादसा वहाँ पर हुआ था? वही 10-12 साल की उम्र हो गई थी यहाँ। नहीं, जब 10-12 साल की उम्र हुई तब आपको ये मतलब पता नहीं चला। मैं वहाँ मेला देखने गया था देवी माँ का। वहाँ देवी माँ का नवरतान में मेला लगता है हर नवरात्रियों में। हाँ। तो मैं वहाँ मेला देखने गया था, तो मुझे वो सीन याद आ गया कि यहाँ तो तुम मतलब घर है, ये है वो है। ऑटोमेटिक आपको याद है? ऑटोमेटिक याद आ गया। यहाँ से मेला देखने के लिए तो गया था। गांव का नाम क्या है वो? उस गांव का नाम है सांसोली। सांसौली कहाँ पड़ता है ये? ये सांसोली इधर पड़ता है, ये कादोने के पास, कादौने के पास, छाता तहसील में। तो जब आप 10-12 साल की उम्र हो गई आप, जी। जब तक आपको कुछ भी नहीं पता था, आप आराम से प्रेम से रहते थे, खाते पीते, मम्मी पापा जैसा था ऐसे थे। जी। तो आप वहाँ मेला देखने गए थे अचानक? तो जब वहाँ मेला देखने आप गए तो जब वहाँ की सीनरी को देखा, अपने दृश्य को देखा वहाँ, तो एकदम याद आने लगी पूर्व जन्म की ऑटोमेटिक। मेरा तो यहाँ घर है। मैं तो वहाँ रिमट गया, रोने लगा। घर वालों से बोला कि मैं तो घर जा रहा हूँ अपने, और यहाँ मेरा घर है, वो घर है, वो परिवार। आपके साथ उस समय कौन कौन था जब आप मेला देखने जा रहे थे? घर वाले थे, एक ट्रैक्टर भर के आदमी थी, ट्रैक्टर। मम्मी पापा थे आपके वहाँ पर? जी। तो आपको जब याद आया तो आपके घर वालों ने, गांव वालों ने आपकी कुछ मदद की क्या? मदद मिलवाने की? मिलवाने ले गए। मिलवाए? आप वहाँ गए थे। मिले उन लोगों से, बातचीत हुई और उन लोगों को भी विश्वास हो गया कि हाँ यही है? हाँ, जो आपने पूरी बात बताई। अच्छा, तो वहाँ पे फिर आप अब दोबारा भी जाते हो कभी? हाँ, अब कम जाते हैं क्योंकि अब मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। जब मैं अच्छा, अभी आप जाट था। इस समय आप ब्राह्मण घर में आपका जन्म हुआ है? जी। पिसावा गांव में जो इस समय मौजूद हैं आप ब्राह्मण परिवार से, उस समय आप जाट परिवार से थे? जी। अच्छा, तो मतलब 1-2 बार आप वहाँ गए? गए थे कई बार, मतलब 1-2 बार नहीं, कम से कम 4 बार गए थे। तो हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि जब उन लोगों को ये पता चला कि मेरा ही बच्चा है जो 10-12 साल का एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या उनकी ममता दोबारा फूटी आपके प्रति? फूटी थी, रोने लगी थी। माँ मिली थी, वो रोने लगी थी। अच्छा। उसने बोला था कि अब यहीं रहे, पर लेकिन मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, इस वजह से मैं जाट समुदाय में नहीं गया। तो माँ तो बहुत रोई होगी आपके वहाँ पे? हाँ। तो क्या माँ ऐसा भी बोलती है बेटा आया करो कभी कभी मिलने? वो तो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई। पिताजी? पिताजी पहले ही हो गए थे।
अच्छा, अब कौन है आपके उस परिवार में? अब तो बहन है और कुछ नहीं है। केवल बहन रह गई और कोई नहीं रहे। तो अब आप खुश है, प्रसन्न है? हाँ, अब खुश हैं। हमारे घर में जन्म लिया है, इसीलिए मैं बढ़िया। वहाँ नहीं गया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो एक जाट परिवार में रहना पड़ता है, जी जी। तो अपने अपने नियम कानून अलग अलग हैं रहने से। नहीं, ऐसा है कि हमारे सांसारिक कानून के अनुसार भी ये तो ईश्वर का एक अद्भुत दृश्य है हाँ जी, कि वैसे हमारे जो सांसारिक कानून है ये भी मान्यता नहीं देता इस बात को। हाँ जी, हाँ जी। वो तो जो हो गया सो हो गया। तो ये आपका बेटा है? ये लड़का है। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई? जी। अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी शादी नहीं है मेरी। तो बेटा कहाँ से आ भाई गया? का लड़का। भतीजा है आपका? कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र लगभग 20 साल। 20 साल है। तो शादी तो करेंगे ही आप? जी, चलो कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण देवता, मैं यहीं पर विराम देता हूँ और आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और सभी जनता भी देखेगी। देखिए हम लोग मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, ये ब्रज मंडल में हम लोग 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये ब्रज मंडल का पिसावा गांव है। ये पिसावा गांव पूरे विश्व में इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इसी पिसावा गांव के जस्ट बगल में ये अश्वत्थामा की झाड़ी है। अश्वत्थामा की झाड़ी के विषय मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था। ये महाभारत की एक ऐसी कथा है जिसे सभी को पता है कि जब अश्वत्थामा ने 5 बालकों को मार दिया था द्रौपदी के, पांडु समझ के, तो वो इतना कुपित हो गए थे। तो जब अर्जुन उनको मारने के लिए गए तो ये वही झाड़ी है। अभी आप यहाँ से देख सकते, पहले भी आपने देखी होगी, यहाँ से दिख रहा है ये झाड़ी है। तो यहाँ पर वो छिपे हुए थे। तो बहुत ही जो है दर्शनीय स्थल है। आप लोग भी आए, इसका दर्शन करें और ब्राह्मण देवता से भी मिले। और ये कथा इनकी कोई काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। पहले ये जाट परिवार थे, आज ये ब्राह्मण परिवार से हैं और यहाँ खूब प्रसन्न है और रास मंडल में रास करते हैं और काफी गुणों से जो है संपन्न है और खूब आनंद है इनका। आपका घर है ये गांव बार नौरो। हाँ, इनका नौरा। तो ठीक है, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।